वेलकम टू ऐसा जीएस फाउंडेशन। दोस्तों, ल्यूसेंट में जो भी प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको प्राचीन इतिहास को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है इसका भारत का इतिहास। ठीक है, तो क्या दिया इसके बारे में? भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है दोस्तों, जिसे महाकाव्यों में तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया यूनानी लोगों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। अरबी लोग जो थे वो भारत को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं या हिंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे। संपूर्ण प्राचीन भारत को इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। देखते हैं प्राचीन भारत को। अब प्राचीन भारत में क्या क्या दिया है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो धर्म ग्रंथों से भी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त होती है। अगला है कि धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण जानकारी। कौन कौन से धर्म ग्रंथों से मिलती है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, इसके संकलनकर्ता थे। अब ऋग्वेद के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद यहाँ पे दिया है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, अगला है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, जो हाथ से लिखी गई ऋचाएँ हैं उनको क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। अगला है चातुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं। ठीक है, जिनके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय कहाँ से उत्पन्न हुए? तो भुजाओं से। वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। अगला है वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्रश्न ये बन सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की स्थापना की गई है? तो 250 की गई है। तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की स्थापना की गई है? तो 200 ऋचाओं की स्थापना की गई है। ठीक है। फिर से नोट करके यहाँ पे दिया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। तस्वर पाठ के लिए, ठीक है, कौन से पाठ के लिए? सस्वर पाठ के लिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। प्रश्न ये पूछेगा कि यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वह कौन सा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है? तो कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला वेद है सामवेद। ठीक है। इसको देखते हैं सामवेद। ठीक है। देखते हैं सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्राति कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रश्न ये बनेगा कि कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक है? तो कौन सा वेद है? तो सामवेद। ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में दिया है। अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब नोट देखिए नोट में क्या लिखा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो कौन सा है? अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो ऐतिहासिक कथाएं, भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं, उनका सबसे अच्छा और क्रमबद्ध तरीके से विवरण कहाँ पे मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। ठीक है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे टेबल बना के दिया है, आप इसको समझते चाहिए। पुराण, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं। नोट करके दिया है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ठीक है। तो कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक है। ठीक है। आगे दिया है कि अधिकतम पुराण सरल एवं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
मतलब मैक्सिमम जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ पे करते थे? तो मंदिरों में करते थे। ठीक है, मंदिरों में करते थे। आगे है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में, ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, आगे है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथाएं होती हैं, उनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य पे अब देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है या विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता है। यह कितने भागों में है? तो 15 अधिकरणों में एवं 80 प्रकरणों में विभाजित है, डिवाइडेड है। ठीक है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। ठीक है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण थे। ठीक है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, राजतरंगिणी का संबंध कहाँ से है? तो कश्मीर के इतिहास से है। आगे देखते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, ठीक है, चचनामा में सुरक्षित है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक इसके अली अहमद हैं। ठीक है, आगे है अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाली यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, पहला है टेशियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। आगे हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाह पर आधारित है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें याद रखना है कि इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो इसकी पुस्तक हिस्टोरिका थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, अब मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। चौथा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है। प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो मेगास्थनीज। या मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था या उनके समय में आया था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। आगे देखते हैं। डाईमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6वां है डायनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। प्रश्न ये पूछा जाता है कि डायोनीशियस किसके समय में भारत आया था? तो किसके समय में आया था? तो अशोक के समय में भारत आया था। आगे देखते हैं। 7वां है टालमी। ठीक है, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो टालमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टालमी ने लिखी थी। आगे देखते हैं। 8वां है प्लिनी, इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक से भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें डाउट बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है 9वां, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ठीक है, ये भी याद रखना है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे? तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उस पर ट्रिक करके चले आइएगा। आगे देखते हैं, चीनी लेखकों ने भारत के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी। पहला लेखक है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो फाहियान जो था वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था और मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। आगे देखते हैं, संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, 518। क्वेश्चन ये बनेगा कि संयुगन भारत कब आया था? तो ये कब आया था? तो 518 ईस्वी में भारत आया था। तीसरा है वेनसॉन्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वेनसॉन्ग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेनसा का भ्रमण वृत्तांत किस पुस्तक में है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सीयूकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे?
तो आचारशील भद्र थे। कौन थे? आचारशील भद्र। वेदशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चौथा है इसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का विवरण किया है। अब देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। ठीक है, पहला है अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी की कृतियाँ कौन कौन सी है? तो अल-बरूनी की कृतियाँ कौन कौन सी है? तो तहकीक हिंद, उसको किताबुल हिंद या भारत की खोज भी कहते हैं। ठीक है, आगे अन्य लेखकों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अन्य लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तारानाथ की कौन कौन सी रचना है? तो कंग्यूर और तंग्यूर। ठीक है, दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, मार्को पोलो ये कहाँ का निवासी था? तो ये इटली का निवासी था। आगे देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से लेखक कंप्लीट हो गए। जो भी राइटर्स थे, जो भी भारत आए थे। अब है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस। ठीक है, कौन? होलियोडोरस वेशनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सौहगौरा। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये टेबल बना के दिया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पे दिया है। अभिलेख शासक, उस समय शासक कौन था? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। ठीक है, उस समय शासक था। इस पे तिथि नहीं है। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। ठीक है, नासिक अभिलेख किससे? तो गौतमी बल्त्री से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नोट करके दिया है कि रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। प्रश्न ये बन सकता है कि रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नोट करके दिया है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं?
तो किस नाम से जानते हैं? एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्रश्न ये बनता है कि गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नवीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिक्कों पर लेख लिखने का सर्वप्रथम कार्य किन शासकों ने किया? तो आप उत्तर देंगे यवन शासकों ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न ये पूछेगा कि रोमन सिक्के सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर देंगे अरिकमेडु पुद्दुचेरी के निकट से। ठीक है, अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस इतिहास को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, अगला है ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण के लिए एवं पहिए का नवपाषाण में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। आगे देखते हैं। आगे है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल कहाँ पे इसका? तो अति रंपकम था। ठीक है, आगे है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। आगे है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। किसके बने थे? तो पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। किसका टीला? तो मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो क्या था? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आगे है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, आगे है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में
केवल छह को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी किस प्रकार की सभ्यता थी? तो किस प्रकार की थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पे खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोटदा सिंध सभ्यता के बंदरगाह थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? लोथल एवं सुतकोटदा। ठीक है, आगे है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, आगे है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे दिया है सिंधु काल में विदेशी व्यापार कैसे होता था? तो आयातित वस्तुएं प्रदेश। तांबा कहाँ से? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, अफ़गानिस्तान, ईरान से। तांबा कहाँ से? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी कहाँ से? अफ़गानिस्तान से, ईरान से। सोना कहाँ से? कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान। टिन अफ़गानिस्तान, ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र, लाजवर्द, मेसोपोटामिया। शीशा ईरान से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। आगे है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, जिनकी एक सींग हो। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूड़ों में मिले हैं। आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और एक लाइन से अगर अधिक होता था तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आगे देखते हैं। अब सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी। कौन कौन सी फसलें थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। कौन कौन सी फसलें थी? गेहूं और जौ। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं या कंकाल मिले हैं। ठीक है, तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, संभवतः
संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। आगे है, सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किस प्रकार के वस्त्रों का? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग सिंधुवासी करते थे। आगे देखते हैं। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपट और पासा खेलना इत्यादि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों के जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। युग्म समाधियां मतलब एक ही समाधि में, एक ही कब्र में दो लोगों की लाशों को दफना देना। ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो टेराकोटा कहलाती है। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करते हैं और वर्तमान स्थिति दी गई है जिसको हम लोग देखते हैं। क्या है? प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन है इसके? तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। स्थिति कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी किनारे है। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। ठीक है। चनूदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। गोपाल मजबूदार ने इसकी खोज सन 1931 में की थी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह भी पड़ता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर बीबी लाल एवं वीके थापर ने सन 1953 में किया था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है। कोट दीजी ये भी सिंधु घाटी के तट पर है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी सन 1953 में। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। ठीक है। कहाँ पर? सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। आगे है रंगपुर, मादर नदी के तट पर। रंगनाथ राव ने खोज की थी 1953-54 में। ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात का काठियावाड़ जिला। ठीक है। अगला है रोपड़, किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर। किसने इसकी उत्खनन की? तो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में 1953 से लेकर 56 तक पंजाब का रोपड़ जिला। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है लोथल। ठीक है। लोथल 8वां है लोथल, किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव सन 1955 और सन 1962 में। ठीक है। गुजरात का अहमदाबाद जिला और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसका स्थान है। ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा
सन 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है। अगला है 10वां सुत कांगेडोर, किस नदी के तट पर दास उत्खननकर्ता कौन है? तो ऑरेंज स्टाइल जासडेल, 1927 से 1962। ठीक है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। ठीक है। कहाँ पर है? सुत कांगेडोर समुद्र तट के किनारे। अगला है बनमाली, किस नदी के तट पर? रंगोई। उत्खननकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, सन 1974 ईस्वी, और हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ठीक है। 12वां है धौलावीरा, नदी का नाम नहीं दिया गया है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता थे, सन 1990-91, गुजरात का कच्छ जिला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है वैदिक इतिहास। कौन से इतिहास के बारे में? वैदिक इतिहास के बारे में देखते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। कितने भागों में वैदिक काल का विभाजन किया गया है? तो दो भागों में, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है। आर्यों का सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास का क्या बताया है? तो मध्य एशिया बताया है। ठीक है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई है? तो वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है। आगे है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? तो 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ठीक है। सबसे ऊपर राष्ट्र था, फिर जन थे, फिर विष था, फिर ग्राम था, फिर कुल था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। गांव के मुखिया को किस नाम से जानते थे? तो ग्रामीणी के नाम से जानते थे। एवं विष का प्रधान क्या कहलाता था? तो विषपति कहलाता था। जन के शासक को क्या कहते थे? तो राजन कहते थे। ठीक है। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है। सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करते थे पूर्व। ठीक है। आगे देखते हैं। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है। वाजपति, ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पे दिया है दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। दिशा पूर्व दिशा शब्द क्या था? प्राची था। नाम सम्राट। पश्चिम प्रतीची नाम क्या था? स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची नाम क्या था? विराट। मध्य राजा। दक्षिण भोज। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों वाजपति।
ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो उग्र था वो क्या करता था, तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है। सभा एवं समिति क्या करती थी, तो राजा को सलाह देती थी। ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा में क्या थे, संभ्रांत और श्रेष्ठ लोग बैठते थे, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है। तो प्रश्न ये बनता है कि गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है, तो गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है, तो गायों की खोज। ठीक है। आगे देखते हैं। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख्य से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था या पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है। इस काल में उन पर कोई रोक नहीं था और अपने पति के साथ यज्ञ या हवन कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। किन प्रकार के? 3 प्रकार के, वास, अधिवास और उष्णीय। ठीक है। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जो अंडरगारमेंट होते थे उसे क्या कहा जाता था, तो नीवी कहा जाता था। ठीक है। आगे है कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं नृत्य की क्रीड़ा। ठीक है। यहाँ पे है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है। गाय को अंधा न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है। जिसे श्याम अयस कहा जाता था। धोता को क्या कहा जाता था, लोहा को क्या कहा जाता था, श्याम अयस।
तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऊपर देखते हैं, टेबल बना के दिया है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। ठीक है। तो चारवाक दर्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ प्रवर्तक दिया है। ठीक है। चारवाक दर्शन, चारवाक ने इसके प्रवर्तक थे। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद या उलूक। ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय था वो किस आधार पर होने लगे थे? वर्ण के आधार पर होने लगे थे। ठीक है। आगे देखते हैं, टेबल बना के दिया गया है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम। क्रुब नदी, कुर्रम, कुबा, काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाव, परुषणी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दसधरती, गग्गर, गोमती, गोमल। ठीक है। ये प्राचीन नाम दिए गए हैं। ठीक है। सुवस्तु, स्वात इत्यादि कहा जाता था। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति अथवा मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है। प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। ठीक है। आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है। अब प्रश्न ये बन सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है गायत्री मंत्र सवित्री देवता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? तो सवित्री देवता को संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र किससे संबंधित थे? तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता धौ। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। ठीक है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। अश्विन कौन? तो विपत्तियों को हरने वाला देवता। और पूषण पशुओं का देवता। ठीक है।
मरुत आदि तूफान का देवता। आगे देखते हैं कि महाकाव्य 2 हैं। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं। महाभारत एवं रामायण कितने महाकाव्य हैं? तो 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत या जय संहिता। ठीक है। आगे है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आगे देखते हैं महाजनपदों का उदय। ठीक है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब यहाँ पे दिया गया है महाजनपद, राजधानी, ठीक है, क्षेत्र, आधुनिक स्थान। ठीक है। आगे देखते हैं महाजनपद, अंग, राजधानी, चंपा। क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। ये आधुनिक स्थान है। मगध, राजधानी कहाँ थी? गिरब्रिज थी या राजगृह थी। पटना, गया, बिहार। ठीक है। काशी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं वत्स। ठीक है। महाजनपद था। राजधानी कहाँ से वत्स की? तो कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वज्जी कहाँ थी? तो वज्जी वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। हाल फिलहाल में इसका लोकेशन कहाँ है? तो फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा, मध्य प्रदेश। महाजनपद मल्ल, राजधानी कहाँ थी? कुशावती, और आसपास का क्षेत्र देवरिया, उत्तर प्रदेश, मतलब आधुनिक क्षेत्र। पंचाल, आहिछिन्न, कांपिल्य, आधुनिक क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है। उत्तर प्रदेश। चेदी, राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। ठीक है। कुछ क्षेत्र आगे देखते हैं। मत्स्य, राजधानी थी विराटनगर, आधुनिक क्षेत्र जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज, हाटक, राजौरी एवं हाजारा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। सूरसेन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली पोतन, गोदावरी नदी, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि दक्षिण मात्र का एकमात्र जनपद कौन था? तो कौन सा था? अमस्क, गोदावरी नदी, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार, तक्षशिला, ठीक है, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। आगे देखते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। ठीक है। जैन धर्म के बारे में दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है। ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी।
महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वीकारा था 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दादिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला एवं गंधर्व था। ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम धेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। लगभग 300 आगे देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ, ठीक है, मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। प्रश्न ये बनता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यायवाद, अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है, आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोध्यवर्ष, चंदेल इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम। ठीक है, ऋषभदेव प्रथम, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अजीतनाथ द्वितीय, प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय, घोड़ा। संपार्श्व सप्तम, स्वास्तिक। शांति 16वां, हिरण। नामी 21वें, नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें, शंख। आगे देखते हैं। पार्श्व 23वें, सिंह। महावीर 24वें, पार्श्व 23वें, सर्प। महावीर 24वें, सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोध्यवर्ष।
चंदेल शासक। ठीक है, आगे देखते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, जैन संगतियों के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसको भी देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में हुई थी। स्थल कहाँ पे है? तो बल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। निर्माण 668 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं बौद्ध धर्म में क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, आप वीडियो से अगर लेक्चर ये ले रहे हैं तो इस वीडियो की ऑडियो को जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति पूज्य, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, अब यहाँ पे घटनाएं दिया गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म को क्या कहा गया है? तो कमल एवं सांड का प्रतीक है। गृह त्याग क्या है? तो घोड़ा। ज्ञान पीपल बोधि। निर्वाण पद्मचिन्ह से और मृत्यु स्तूप से। ठीक है, आगे देखते हैं। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, पंपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसके बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों, आपको एक फैक्ट मैं बता दूं कि मैं कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और वहीं पे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। मल्लू ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है। बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? तो इसमें भी 3 हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। आगे देखते हैं। बौद्ध सभाओं के बारे में दिया गया है आगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति, सभा, समय। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है। अब बौद्ध सभाएं कहाँ? समय दिया है, स्थान दिया है, अध्यक्ष दिया है, शासन काल दिया है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कब किसके समय में क्या हुई थी और कौन अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 राजगिरी में हुई थी। ठीक है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। शासन काल किसका था? तो अजातशत्रु। ये चारों आप तरीके से याद कर लीजिएगा। वीडियो पास करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली सबाकामी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष के नेतृत्व में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कब 2 भागों में बट गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयानों एवं महायान में बट गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये इस प्रकार है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है
और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपद का उपदेश दिया है। ठीक है, बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के ऊपर रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य उपनाम अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। आगे देखते हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो शैव धर्म किससे कहा जाता है? तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को या उससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंच आर्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। यहाँ पे अब देखिए संप्रदाय दिया गया है, टेबल बना के संप्रदाय दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। आजीवक संप्रदाय कौन सा है? आजीवक। संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र गोशाल। घोर क्रियावादी पूरण कश्यप। यदृच्छावाद आचार्य अजीत। भौतिकवादी पकूद कच्चायन भौतिक दर्शन। अनिश्चयवादी संचय वैठली पुत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। आगे देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है।
इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। आगे है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदरमूर्ति आदि नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। किन सिक्काओं पर? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। ठीक है, आगे देखते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में आरंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, जिसका विकास संभवतः धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कालकी। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक शक्ति, सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। ठीक है, इसमें क्या है? वैष्णव संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय, मत क्या है? विशिष्टा दैत्य, आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय, दैत्य आनंदी तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, शुद्धा दैत्य वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, दैत्यादित्य निम्बार्क। अब यहाँ पे दिया है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय क्या है? तो बरकरी। संस्थापक नामदेव, पुस्तक ज्ञात नहीं। श्री वैष्णव, संस्थापक रामानुज, पुस्तक ब्रह्मसूत्र। ठीक है, आगे है परमार्थ, संस्थापक रामदास, पुस्तक दासबोध। अगला है राम भक्त, संस्थापक रामानंद, आध्यात्म रामायण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत ग्रेबियल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किए। देवदूत जिब्रील बोलते हैं। देवदूत ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान पाक इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया।
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 600 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया जाता है। आगे देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एंड्रूस एंड पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ठीक है। आगे देखते हैं। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ छोटे से खाने में दिया है पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है। धर्म हमारा अब समाप्त हो गया। पूरा धर्म का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब राज्यों को देखते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है। चलिए, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरब्रिज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। आगे देखते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम
वरस्कार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हरेक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया, ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। आगे देखते हैं, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध, झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। ठीक है, अब आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलागोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोला में उपवास के द्वारा हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस के बिंदुसार के दरबार में
डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब आगे है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? तो अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी थी। नोट: अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? तो अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पॉट्रेडी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे। आगे देखते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इनमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वां शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें एवं 8वें शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है।
इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। ठीक है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा, यह स्तंभ अभिलेख लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है, तो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर। ठीक है, आगे देखते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। ठीक है। मौर्य प्रांत राजधानी उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तौसिली, दक्षिणापथ, सुवर्णागिरी, प्राची, पूर्वी प्रांत, पाटलिपुत्र। ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या सौराष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है। अब अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपूत, दौबारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आर्य का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि, कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोगोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में
अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासक। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति: प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम या अष्टम, बिक्री कर वसूलना। ठीक है। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ, अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम, गज सेना की देखरेख। षष्ठम, रथ सेना की देखरेख। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो में प्राचीन इतिहास के दूसरे भाग में हम प्राचीन इतिहास को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्रमशः मेडिवल हिस्ट्री पे हम लोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।